होता है ना कि कितनी वस्तुएं का कितना पुट है, उस पर यह निर्भर करता है। सवाल बड़ा सीधा, 3 उदाहरण दे रहा हूं। 80 रुपए का सरसों का तेल 200 रुपए के पार है कि नहीं? 594 रुपए जो 1 दिसंबर 2020 को गैस का सिलेंडर दिल्ली में था, आज की तारीख में 1000 रुपए छू रहा है या नहीं? जिसमें गरीबों को भी उतने में ही खरीदना पड़ रहा है। और जो ये पेट्रोल डीजल की मार जो हमें पड़ी थी, 36 रुपए दाम बढ़ गए। अब आपने 5 रुपए डीजल पर, 10 रुपए पेट्रोल पर घटाया एक्साइज। ये मानते हुए मैं कह रहा हूं, अभी तो आजकल बाजार सो रहा है ना। बाजार के हवाले आप कीमत बताते थे, $59 थी 3 नवंबर को जब आपने एक्साइज ड्यूटी घटाई। आज की तारीख में $95 है कच्चे तेल की कीमत। आप दिल पर हाथ रखकर मुझे बता दीजिए, 10 मार्च के बाद फिर से 120-130 रुपए पेट्रोल की कीमत होगी कि नहीं होगी? मैं इस महंगाई की बात कर रहा हूं। 3 उदाहरण दिए आपको। मैं अब जवाब देता हूं। देखिए, बहुत सारी चीजें जो होती हैं, जैसे आपने अभी पेट्रोल का, डीजल का जिक्र किया। हमने एक अजम्पशन लगाया है 10 रुपए कम करने के बाद भी कि कितने इसमें ग्लोबल मार्केट में था कि एक अजम्पशन था, आप भी स्टडी किया होगा कि अगर यूक्रेन और इसके बारे में किसी को मालूम नहीं था, लेकिन अपवर्ड प्रेशर नहीं था, डाउनवर्ड प्रेशर था जो क्रूड के प्राइसेस पे था कि नहीं? बताइए, आज से 2 महीने पहले ठीक कह रहे था कि नहीं? था, सारे एक्सपेक्टेशन थे। हाँ, सारे एक्सपेक्टेशन थे कि क्रूड प्राइसेस नीचे आएंगे। लेकिन अब यूक्रेन के क्राइसिस और ऐसी क्राइसिस, उसको आदमी आप पहले से कोई कैलकुलेट करके तो रख नहीं सकते। जाहिर है, या ऐसी क्राइसिस आएगी तो उसके बारे में सरकार उसके बारे में चिंता करेगी कि उसको कैसे निपटा जाए, ताकि 10 मार्च के बाद जैसा 2 मई के बाद हुआ था। पिछले साल 5 राज्यों में ही चुनाव थे, 64 दिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े और फिर ऐसे सरपट भागे कि हमारी सांस निकाल दी। वही हाल हो सकता है ना 10 मार्च के बाद? देखिए, गलत तो मैं सवाल नहीं पूछ रहा। नहीं, दो तीन चीज। हाँ, बिल्कुल सही पूछ रहे हैं, तो मैं आपको उसका जवाब भी एकदम संजीदगी से दे देता हूं, जिम्मेदारी के साथ। देखिए, सरकार को सरकार भी चलाना है, गरीबों का ध्यान भी रखना है, गरीबों के सेवा भी करनी है। और इस देश में अगर गरीब है तो उनकी चिंता भी सरकार को करनी है। कोई आप बजटरी एलोकेशन देखिए, जिस तरह से हम करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो प्राइसेस जो है उसके एक सडन अजम्पशंस के साथ बजट भी बनता है, लेकिन हम उस चीज को ध्यान रखते हुए आगे, ऐसा नहीं कि स्टैटिक खाली एक स्टैटिस्टिक्स है वो, और स्टैटिक है वो जो भी जो डेटा जो है वो हम जब अगर जरूरत पड़ने पर सरकार जो है कंपैशनेट सरकार है, वो आगे बढ़ाती है और भी एलोकेशन नहीं। ये महंगाई की मार दरअसल ज्यादा तीखी इसलिए भी हो रही है कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। क्या आप ये बात भी मानेंगे? अब नौकरियों का सवाल है, नहीं, नौकरियों का सवाल है। देखिए, नौकरियों का सवाल ऐसा है, आप भी जानते हैं कि फॉर्मल सेक्टर में, अगर ईपीएफओ को तो मानते हैं फॉर्मल सेक्टर का है, वो आधे मिलियन मतलब 5 लाख जॉब हर महीने होते थे, अब वो 10 लाख, अब 11 लाख तक आ गई जॉब पर मंथ। मतलब आपको कितना हो गया? फॉर्मल सेक्टर में अगर है तो थंब रूल क्या बोलता है कि अगर फॉर्मल सेक्टर की एक व्हाइट कॉलर जॉब हो तो उसके 5-6 ब्लू कॉलर जॉब होती है। तो कम से कम आप उसी के रेशियोज देखें तो हम तो जॉब क्रिएट कर रहे हैं। और जिस तरह का कैपेक्स हो रहा है, जिस तरह का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के, जिस तरह से बाहर से अब एफडीआई आ रहा है और जिस तरह से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान में है, मुझे लगता है कि जॉब की कोई चिंता नहीं रहेगी। तो भविष्य में वर्तमान की पर बात हो रही है और इसी को जोड़ते हैं अखिलेश यादव कि 11 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। उन्होंने इस्तेमाल किया, ये शब्द मेरा शब्द नहीं है, कि पहलवान, हारने वाला पहलवान गुस्से में होता है। अब गुस्से में आप आतंकवाद को साइकिल से जोड़ देते हैं कि महंगाई बेरोजगारी से ध्यान हट जाए। ये अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि आप जरा इस बात को दोहराइए कि वैक्सीन 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 वैक्सीन, सुबह शाम रात कांग्रेस के हर प्रवक्ता को वैक्सीन दिखता था। आज देखिए, वैक्सीन कहीं नहीं दिखता। इसलिए कि हम जब कह रहे हैं वर्तमान में भी भविष्य में भी सबको सुरक्षित रखना, उसी तरह मैं जॉब के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था। आज वर्तमान में जॉब इतनी क्रिएट हो रही है और भविष्य में भी उतनी ही क्रिएट होगी। जब प्राइवेट कैपेक्स होगा तो और होगा, और ये चिंता, ये बात करना भूल जाएंगे इसके बारे में।
हर थोड़ी छोटी चीज के बारे में भूल जाते हैं। अब घर घर मैं आतंकवाद की बात कर रहा था। ये आतंकवाद ने जो एंट्री की है कि साइकिल पर बम लेकर आते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं गरीब चलाता है, युवा चलाता है, किसान चलाता है ये साइकिल। देखिए, जो बॉम्ब ब्लास्ट का रेफरेंस दिया था उस साइकिल पे था, वो आप मालेगांव में, आपको तो पता है। दूसरी बात कि जो अगर ऐसे कई बॉम्ब ब्लास्ट में जो साइकिल में छिपा के रखते हैं, इसको क्या आप इनकार कर सकते हैं? वो एक रेफरेंस पॉइंट है, जो थॉट प्रोसेस है। इसलिए उसको, अगर उसको सही से और जो है सही से देखना है तो उन्होंने इसको एक थॉट प्रोसेस को जोड़ा कि इनकी क्या सोच है साइकिल वालों की। इनकी सोच ये है कि जो मतलब समाजवादी पार्टी आतंकियों से उसकी विचारधारा मिलती है, आतंकियों को बचाती है। नहीं, देखिए, आप पूरे तफसील से जाइए ना। क्या कोई अगर आतंक के चार्जेस में बंद हुआ है तो उसको रिहाई करनी चाहिए कि उसकी और पुख्ता जानकारी लेनी चाहिए। सब रिहाई करने का काम किसने, ढीलापन किसने दिखाया? तो वो जाहिर है लोगों के दरमियान तो आना चाहिए, वो बात आती है और उसका जिक्र होता है तो लोग समझते भी हैं। शहजाद अब्बास, अगर आपके नेता के साथ एक आतंकी